गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पेट्रोमाइजोन के हैबिटाट एंड सैलिएंट फीचर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक बीएससी थर्ड ईयर के एमडीएस यूनिवर्सिटी के सिलेबस में दे रखा है। मैं डॉक्टर प्रकाश चंद्र शर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से। सबसे पहले हम बात करते हैं लेम्प्रे के बारे में कि इसका हैबिट और हैबिटेट क्या है। तो पेट्रोमाइजोन, जिसे हम सामान्यतः लेम्प्रे कहते हैं, ये कॉस्मोपॉलिटन इसका डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब इसका विश्वव्यापी डिस्ट्रीब्यूशन है। ये विश्व में हर जगह पाया जाता है। ये फ्रेश वाटर में भी मिलता है, ये मरीन वाटर के अंदर, जो समुद्री जल है, उसके अंदर भी मिलता है। ये एक इक्टोपैरासाइट है, बाह्य पैरासाइट। पैरासाइट के बारे में आप जानते ही हैं। ये मछलियों की जो अंडर सरफेस है, नीचे की जो सतह है, मछलियों की त्वचा है, उस त्वचा से ये अपने सक्टोरियल माउथ के माध्यम से जुड़ जाता है। तो ये मछलियों के ऊपर एक इक्टोपैरासाइट है। इसकी एक रास्पिंग टंग होती है, जिसके माध्यम से ये फिश की जो अंडर सरफेस है उसको स्क्रैच करके और उसका जो मांस है, फ्लैश है, उसका भक्षण करता है। यह कुछ इंच से लेके 4 फीट तक लंबा हो सकता है। ये पेट्रोमाइजन है। ये कुछ इंच से लेकर के 4 फीट तक का लंबा हो सकता है। खासतौर पे पेट्रोमाइजन मरीनस जो है वो इस तरह के 3 फीट 4 फीट साइज तक का देखने को मिल जाता है। जो फ्रेश वाटर में रहने वाले पेट्रोमाइजोन है, जनरली उनका साइज छोटा होता है। तो इसकी शेप के बारे में बात करें तो इसका जो शेप है वो लंबा है, सिलेंड्रिकल है और ईल जैसा इसका अपीयरेंस हमें देखने को मिलता है। इसका हेड और ट्रंक जो रीजन है वो सर्कुलर है, बट जो टेल होती है वो लेटरली कंप्रेस्ड होती है। इसका अगर हम कलर की बात करें तो इसकी जो डोर्सल सरफेस है वो कुछ कुछ ग्रीनिश ब्राउन होती है और कई में हमको थोड़ा सा ब्लूइश टिंट भी देखने को मिलता है। बट जो वेंट्रल सरफेस होती है और कुछ लेटरल साइड है जो इसकी वाइट या सिल्वरी देखने को मिलती है। सबसे पहले हम इसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स को देख लें तो ये स्लाइमी होता है, चिकना होता है, स्लाइम जैसा होता है। इसकी जो बॉडी है वो ईल के जैसी है और इसको 3 भागों में इसकी बॉडी को बांटा जा सकता है, हेड, ट्रंक और टेल। जो इंटीरियर मोस्ट पार्ट है इसकी बॉडी का, दैट इज कॉल्ड हेड। तो हेड में वेंट्रली सिचुएटेड कप लाइक डिप्रेशन देखने को मिलता है, जिसको हम कहते हैं बक्कल फनल। ये आपको जो पूरा दिख रहा है, दिस इज बक्कल फनल। तो ये जो बक्कल फनल है ये इसका ऑर्गन ऑफ एडहेशन का काम करता है। ये सक्टोरियल होता है, चूसक होता है। नेचर इसका कैसा है? चूसक होता है। और इसकी जो आउटर मार्जिन है, जिसको हम लिप कह रहे हैं, ये आउटर लिप मार्च कर रखा है। इस लिप के ऊपर कई सारी पेपिली होती हैं। जो लिप्स है वो पेपिलेटेड होते हैं। इसके बॉटम पर, यानी कि ये जो बकल फनल है, इसके बॉटम पर जो सबसे अंदर की तरफ आपको यहाँ दिख रहा है ना, वो नेरो स्लिट लाइक माउथ होता है। ये आपको जो दिख रहा है नेरो स्लिट लाइक,
दिस इज माउथ। ठीक है, तो बॉटम में क्या है, नैरो स्लिट लाइक माउथ है, चारों तरफ इसके होनी यानी कि कटीले से मजबूत एपिडर्मल टीथ दिखाई देते हैं जो कि डेफिनेट रोज में अरेंज होते हैं। ये सारे डिफरेंट जो आपको दिख रहे हैं ये सारे टीथ दिख रहे हैं। माउथ से बाहर की तरफ निकलती हुई और पावरफुल एक पिस्टन जैसी रास्पिंग टंग होती है। ये जो आप देख रहे हैं ना अंदर की तरफ, ये रास्पिंग टंग है, अभी ये अंदर की तरफ है, बाकी ये बाहर की तरफ भी निकलेगी, पिस्टन की तरह से ये काम करती है। इस टंग के ऊपर भी होनी एपिडर्मल टीथ मौजूद होते हैं। जो टीथ होते हैं वो कॉनिकल शेप के होते हैं, शंकुआकार होते हैं और रिप्लेस हो जाते हैं। जब ये अगर टूट जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, तो ये रिप्लेस भी हो जाते हैं। जो इसकी टंग है वो जो फिश का फ्लैश है उसकी रास्पिंग के काम आती है, और जो ये फनल है, ये पूरा फनल ये उसके ब्लड को सक करता है, म्यूकस को सक करता है। इसके अंदर जॉज अनुपस्थित होते हैं, बट यहाँ पर आपको कार्टिलेजिनस स्ट्रिप्स देखने को मिलेंगी। डॉर्सली अगर आप देखें तो हेड पर एक सिंगल मीडियन नॉस्ट्रिल अवेलेबल होगा, जो नेजल सैक में जाता है। जो नेजल सैक है वो कम्युनिकेट करता है नेजोफेरिंजियल सैक से। नेजल ये यहाँ पर नोस्ट्रिल होता है। ठीक है, थोड़ा मार्क इसमें गलत हो रहा है, नोस्ट्रिल इस जगह है। नोस्ट्रिल के पीछे, नेजल अपर्चर के पीछे एक अनपिगमेंटेड ट्रांसपेरेंट स्पॉट होता है इंटेगमेंट का, जिसे हम पीनल एरिया कहते हैं, जो कि पीनल ग्लैंड की ओपनिंग को मार्क करता है। पीनल जो आई है वो लाइट के प्रति सेंसिटिव होती है। यहाँ पीनल आई की पोजीशन होती है। इसके लेटरली अगर हम देखें तो दोनों साइड्स में आईज होंगी, जो कि स्मॉल होती है, छोटी होती हैं और ट्रांसपेरेंट स्किन से ढकी हुई होती हैं। आईलिड्स इसमें अनुपस्थित होती हैं। ट्रंक रीजन में अगर आप देखेंगे तो आईज के पीछे की तरफ आपको 7 पेयर्स 1 2 3 4 5 6 7 पेयर आपको गिल ओपनिंग के दिखाई देंगे, जिन्हें हम गिल क्लेफ्ट कहते हैं, जो अंदर की तरफ पेयर्ड गिल पाउचेस या रेस्पिरेटरी ट्यूब में खुलते हैं, जो कि फेरिंग्स की आउटग्रोथ को रिप्रेजेंट करती है। ट्रंक और टेल की जो जंक्शन है उसमें वेंट्रल साइड में यहाँ ये ट्रंक खत्म हो रहा है और टेल स्टार्ट हो रही है। जो पोस्ट टेनल एक्सटेंशन ऑफ बॉडी है, दिस इज कॉल्ड टेल, आपको पहले ही बताया है। तो जहां पर थोरेक्स खत्म हो रहा है और टेल स्टार्ट हो रही है, वहां पर वेंट्रल साइड में आपको एनल ओपनिंग देखने को मिलेगी, और एनल ओपनिंग के पीछे आपको ये छोटा सा इस तरीके से बाहर की तरफ उभरा हुआ जो हिस्सा दिख रहा है, दिस इज ये एनस है, और ये जो उभरा हुआ हिस्सा दिख रहा है दिस इज कॉल्ड यूरिनोजेनिटल पेपिली, जो कि परफोरेटेड है। यहाँ पर आपको यूरिनोजेनिटल अपर्चर देखने को मिल रहा है। इसमें पेयर्ड फिन एब्सेंट होती हैं, लेकिन यहाँ पर आपको 2 डोर्सल फिन देखने को मिलेगी, फर्स्ट डोर्सल फिन और सेकंड डोर्सल फिन, और इसके अलावा एक कॉर्डल फिन आपको देखने को यहाँ पर मिल रही है। जो सेकंड डोर्सल फिन है वो लगभग कॉर्डल फिन के साथ
कंटिन्यू करती हुई दिखती है। यहाँ से कॉर्डल फिन स्टार्ट हो गई, ये डोर्सल फिन खत्म हो रही है। कॉर्डल फिन में भी जो काइटिलेजिनस फिन रेस मौजूद होते हैं। इसकी जो त्वचा है, त्वक है, वो स्लाइमी होता है और उसमें बहुत सारे न्यूमरस यूनिसेल्युलर म्यूकस ग्लैंड्स मौजूद होती हैं। हेड और ट्रंक की जो साइड की स्किन है, वो ये जो आपको दिख रहा है हल्का हल्का मार्किंग यहाँ पर, दिस वन। तो हेड और ट्रंक की जो साइड की स्किन है उसमें छोटे छोटे पोर्स मौजूद होते हैं जो लेटरल लाइन सिस्टम से जुड़े हुए होते हैं, बट यहाँ पर प्रॉपर लेटरल लाइन एब्सेंट होती है। पैट्रोमाइजोन में जो सेक्सेस हैं, दोनों सेक्सेस सेपरेट होते हैं और इनकी पहचान डोर्सल फिन के शेप से की जा सकती है। और फीमेल्स के अंदर अगर हम देखेंगे तो फीमेल्स में एक एडिशनल एनल फिन मौजूद होता है जो कि मेल में नहीं होता है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको पैट्रोमाइजोन में देखने को मिलेंगी। तो आपका टॉपिक जो था वो हैबिटेट और सेलिंग फीचर था। इस टॉपिक के अंदर ये चीजें हमने देखी। धन्यवाद।